तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स के बारे में। इस वीडियो में हम सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है एंड पिछली कुछ एग्जाम में पूछा भी गया था। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल होने वाला है फ्रेंड्स। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एफ स्टैंड फॉर इन FRBM एक्ट 2003 ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। यानी कि 2003 के इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक FRBM का एफ का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फिस्कल। एंड द FRBM एक्ट, जिसका फुल फॉर्म है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द बजट मैनेजमेंट एक्ट, इनैक्टेड इन अगस्त 2003। एंड इसका मेन लक्ष्य है टू प्रोमोट फिजिकल डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्पेक्ट टू स्पोर्ट्स नाडा स्टैंड्स फॉर। यहाँ पर नाडा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। And it is an India's national organization responsible for promoting, coordinating and monitoring the doping control program in sports in all its forms and established November 2005 and इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो ये इंडिया का नेशनल प्रोमोटिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसको यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग, मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पर डोपिंग कंट्रोल प्रोग्राम में यहाँ पर स्पोर्ट्स में रखा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेस्पेक्ट टू सोशल ग्रुप्स इन इंडिया PBTGS स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पर PBTGS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, यहाँ पर पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो दोस्तों इट इज ए सब क्लासिफिकेशन ऑफ ए शेड्यूल ट्राइब और सेक्शन ऑफ ए शेड्यूल ट्राइब दैट इज कंसिडर्ड मोर वल्नरेबल देन ए रेगुलर शेड्यूल ट्राइब। PBTGS reside in 18 states and 1 union territory। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेस्पेक्ट टू स्पोर्ट्स वाडा स्टैंड्स फॉर। यहाँ पर वाडा का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1999 एज एन इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट एजेंसी कंपोज्ड एंड फाउंडेड इक्वली बाय द स्पोर्ट मूवमेंट एंड गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RPG। यहाँ पर RPG का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। एंड इट इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर बिजनेस एप्लीकेशंस इंट्रोड्यूस्ड इन 1959 फॉर द IBM 140। सम मेजर हाई लैंग्वेज पाइथन, जावा, C++, जावास्क्रिप्ट एंड C हैशटैग। तो ये बिजनेस पर्पस के लिए एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कॉन्टेक्स्ट ऑफ भीम UPI, व्हाट डज आई स्टैंड फॉर इन भीम। तो यहाँ पर भीम UPI का जो फुल फॉर्म होता है उसमें आई का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, इंटरफेस। एंड यहाँ पर भीम का फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम इज एन ऐप दैट लेट्स यू मेक सिंपल, इजी एंड क्विक पेमेंट ट्रांजेक्शन यूजिंग यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि UPI। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज T स्टैंड फॉर इन ATM। यहाँ पर ATM का जो फुल फॉर्म है उसमें T का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, टेलर। So the full form of ATM is automated teller machine and ATM is an electromechanical machine that is used for making financial transaction for a bank account। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग सेक्टर व्हाट डज F स्टैंड फॉर इन IFSC। तो यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में यहाँ पर IFSC जो होता है उसका जो यहाँ पर फुल फॉर्म होता है उसमें से F का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, फाइनेंशियल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर IFSC स्टैंड फॉर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। It is 11-digit alphanumeric code used to uniquely identify bank branches within the National Electronic Funds Transfer (NEFT) network by central bank। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RBI। यहाँ पर RBI का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड फ्रेंड्स RBI स्टैंड्स फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इज इंडिया सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन which controls the issuance and supply of the Indian rupee। It was established on 1st April 1935। Initially it was privately owned, but following the nationalization in 1949, it was then fully owned by the government of India। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को। यहाँ पर यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। तो यूनेस्को स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द UN। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोमोट वर्ल्ड पीस थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन आर्ट, कल्चर, एजुकेशन एंड साइंस। तो यहाँ पर यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोमोट द इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन आर्ट, कल्चर एंड एजुकेशन एंड साइंस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SAARC। तो यहाँ पर SAARC और साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन is an economic and political organization comprising 8 countries: Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Afghanistan and Sri Lanka, headquartered in Kathmandu, Nepal। It was formed in 1985 with the aim to promote the welfare of South Asian people and to improve their standard of living। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the full form of KYC। यहाँ पर KYC का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर का फ्रेंड्स ऑप्शन ए एंड बी यानी कि बोथ। तो यहाँ पर KYC का फुल फॉर्म दोनों यहाँ पर उपाय में लिखा जाता है, एक है नो योर कस्टमर एंड नो योर क्लाइंट, ठीक है। And friends, KYC is the acronym for Know Your Customer or Know Your Client।
It refers to the process of knowing or identify your customer in a complete manner, which enables the bank or any such organization to keep complete information regarding the customer. यानी कि ये कस्टमर का जो सभी डेटा है ये कैप्चर करके रखता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी। यहाँ पर जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मेजर द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इट इज ए बोर्ड मेजर ऑफ द ओवरऑल डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड एक्ट्स एज ए कॉम्प्रिहेंसिव स्कोर कार्ड ऑफ ए कंट्रीज इकोनॉमिक हेल्थ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। यहाँ पर जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो फ्रेंड्स जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स और कंजम्पशन टैक्स। इट इज लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीपीएन। यहाँ पर वीपीएन का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट देख सकते हो आप लोग फ्रेंड्स कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म का यहाँ पर एक टेबल में आप लोगों को दिखा दिया हूँ यहाँ पर। तो ये आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को इसको देख लेना है। तो यहाँ पर यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, एपीएमए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यूआईडीएआई यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि आधार जो होता है, उसके बाद एसएमएस शॉर्ट मैसेज सर्विसेज, एमएमएस मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विसेज, एंड डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए का क्या होता है फ्रेंड्स? आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो फ्रेंड्स सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया हूँ। एंड फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।